11 बज गए। आ गया। अब ये प्लेन गिरेगा। मजा आ गया। तो प्लेन में आप तीनों के हस्बैंड्स के अलावा सिर्फ पायलट था। हाँ। और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। देखिए, अथॉरिटीज से हमने पूरी पूछताछ की और उन्होंने बताया कि प्लेन में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। तो फिर आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, कि प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर इनका खून किया है? उन्हें कई दिनों से धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे। देखिए, आप तीनों के हस्बैंड जाने माने बिल्डर्स हैं, तो धमकी वगैरह तो हो सकता है कि ऐसे कॉल्स आ गए हों, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था आप बता सकते हैं? हाँ, वो तीनों सूरत जा रहे थे कोई जमीन खरीदने, पर कुछ बिल्डर्स थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये डील हो। हाँ सर, करोड़ों की डील थी, जरूर ये काम उन्हीं में से किसी का होगा। अगर धमकी भरे कॉल आ रहे थे तो आप लोगों ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? सर, हम पुलिस के पास जाना चाहते थे, पर हमारे पतियों ने हमें रोक लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? खबरदार, अगर उस सूरत वाली जमीन के बारे में सोचा भी तो, समझे? धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है मुझे? धमकी ही समझ लो तुम। कल सुबह 11 बजे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लोगे तुम। तुझे जो करना है कर ले, ये डील तो मैं करके ही रहूंगा। प्लेन क्रैश भी ठीक 11 बजे हुआ था सर। 11 बज गए। अब ये प्लेन गिरेगा। ये कोई सहयोग तो नहीं हो सकता? आप ही बताइए सर, क्या एक जमीन का टुकड़ा किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकता है? देखिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जिस किसी ने भी ये किया है उसे हम सजा दिलाकर ही रहेंगे। सर, हमें 5 साल हो चुके हैं ये काम करते हुए, आज तक एक भी गलती नहीं हुई है। हमारे काम में सर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर सर प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसे उड़ने नहीं देते सर। तो आप लोगों के हिसाब से प्लेन में कोई खराबी नहीं थी? बिल्कुल नहीं सर। तो क्रैश कैसे हुआ प्लेन? 4 लोगों की जानें गई हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? सर, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये हादसा हुआ कैसे। फ्लाइट रिकॉर्डर पता है ना आपको, जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। नॉर्मल कहने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ डिटेल में बताइए, शुरू से, टेक ऑफ होने से पहले से क्या हुआ था? हमने पूरा प्लेन चेक करके पायलट को हैंडओवर कर दिया। उसके बाद वो तीनों बिजनेसमैन प्लेन में बैठकर सूरत के लिए निकल गए। टेक ऑफ का परमिशन रेडियो फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, मेन टावर से। कल हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही हम लोगों ने टेक ऑफ की प्रक्रिया शुरू की थी। आप रेडी? क्या? अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, हम लोग देखते हैं। क्या हुआ सर? मदन को जिस फोन से धमकी भरे कॉल किए जा रहे थे ना, तो क्रैश वाले दिन यहीं पे था, इसी एयर स्ट्रिप पे। सर, अगर फोन यहीं पर था तो किसी अंदर वाले का हाथ है? क्यों?
हाँ? नहीं सर, हमने किसी को भी कोई भी धमकी भरे फोन नहीं किए। तुम लोगों ने नहीं किया तो कोई बाहर वाला घुस गया होगा। यही सिक्योरिटी ऐसी है स्ट्रिप की। अगर वो आदमी यहाँ पे आया था तो कोई ना कोई निशान तो जरूर छोड़ के गया होगा। चेक करते हैं। सर ये जगह तो पूरी खुली हुई है सर, अगर वो कहीं छुपा होगा तो कहीं हैंगर के पास छुपा होगा सर। ठीक है, वहां देख लें। चलो हैंगर के पास चलो। सर ये टूटा हुआ फोन मिला है। सर लगता है वो धमकी भरा कॉल इसी से किया होगा। हो सकता है तोड़ के फेंक दिया। रख लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कहाँ पे मिला था ये? सर यहाँ। सर ये देखिए, कान जैसा कुछ लग रहा है तो कान का निशान यार। फोन भी यहीं मिला है और ये निशान भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुजरिम यहीं दीवार पे टेक लगा के फोन पे बात कर रहा हो और हमारे लिए अपना कान का निशान छोड़ गया हो। काम करो, फोटो ले लो उसके। सर वो कान के निशान से कुछ पता चलेगा? अरे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। साड़ुंके साहब को देंगे, वो ढूंढ निकालेंगे। सर 2 लाशें मिल गई है, अंगद और मदन की। और सुमित और प्लेन का पायलट ढूंढ रहे सर, अभी तक पता नहीं चला। आप लोग प्लीज रोइए मत, हौसला रखिए। देखिए, हम आपसे वादा करते हैं, आपके पतियों का खूनी नहीं बचेगा हमारे हाथों से। सर, हाँ सर वो फोन तो मिल गया जिसे धमकी भरे कॉल किए गए थे, लेकिन सर हमारे वहां पहुंचने से पहले खूनी ने फोन तोड़ दिया ताकि हम उस तक पहुंच ना सके। सर हम जानते हैं सब किसने किया। जानती हो किसने किसने किया फोन? रणदीप और शशि ने। रणदीप और शशि कौन है? हा? सर ये दोनों भी बिल्डर्स हैं। ये नहीं चाहते थे कि हम तीनों के पतियों की वो डील सक्सेसफुल हो। जानता था, मैं जानता था इस जुर्म का सारा इल्जाम हम दोनों पे ही लगने वाला है। आपकी तारीफ? सर यही है वो दोनों खूनी, रणदीप और शशि। पता नहीं इन औरतों की हमसे क्या दुश्मनी है, चाहे कुछ भी गलत क्यों ना हो, ये हम पे इल्जाम लगाती हैं। और एक बार पहले भी इन्होंने हमें झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था। अच्छा, किस जुर्म में गिरफ्तार करवाया था तुम्हें? जरा हमें भी तो बताइए। सर जब पहली बार अंगद को धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे तो मैंने ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी इस रणदीप के खिलाफ, और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार भी कर लिया, पर बाद में मैं निर्दोष साबित हुआ। हाँ सर, असल में वो धमकी भरे फोन कॉल उन गांव वालों के थे जिनकी जमीन ये लोग लेना चाहते थे। हाँ तो वो गांव वाले अब भी जेल में हैं। तो ये गंदी हरकत तुम लोगों के अलावा और कौन कर सकता है? देखा सर, फिर से हम पर इल्जाम। अगर ये हमने किया होता तुम सीआईडी के पास क्यों आते? कोई बात नहीं, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें वहां पे मुजरिम के कान का निशान मिला है। तो बस उससे तो हम पता लगा ही लेंगे कि खूनी है कौन। ये
दीवार पर जो गीला पेंट था उस पर जो एक कान का प्रिंट है, इस कान के प्रिंट को देखो, कुछ दिखाई देता है कान पर? इस कान के प्रिंट पे स्टार जैसे कुछ शेप का इम्प्रिंट है। और एक बात और, ये जो मुजरिम है ये समुद्र के आसपास रहता है। ये कैसे पता चला सर? मैं बताता हूँ। ये फोन के जो टूटे हुए टुकड़े हैं, इस पर मुझे कुछ समुद्री रेत और मछली के कांटे के टुकड़े मिले। अच्छा, तो जब उस आदमी ने अपने जूते से इस फोन को तोड़ा होगा तो वो रेत और मछली के कांटे उसके जूते से निकल के फोन में चले गए। जूतों में रेत और मछली के कांटे, हो सकता है ये आदमी किसी फिश मार्केट के आसपास रहता हो। फिश मार्केट तो है ना यहाँ पे दो, एक वर्सोवा जेट्टी पे और दूसरा मड आइलैंड पे। बस सवेर अपना काम हो गया। दोनों फिश मार्केट में जाकर पता लगाओ, देखो ऐसा कोई है क्या जो कान में स्टार की शेप की ईयररिंग पहनता है। रिंग वाला आदमी मिल गया। आजा। किसी से मीटिंग होने वाली है। ये दूसरा आदमी कौन है, दिख नहीं रहा। ये तो सचिन है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने मरने वाले पायलट के लिए इसके फोटो दिखाई थी। वो पायलट सचिन जिंदा है? सर अगर ये प्लेन क्रैश में मरा नहीं और जिंदा तो यहाँ छुपा क्या करना है? वही तो सामने क्यों नहीं आ रहा? चलो पूछते हैं इससे। ये तो मर गया। वो देखो ना, सचिन भाग रहा है सर।
ये गया कहाँ? सर शायद वो आदमी कुछ ऐसा राज जानता था जो सचिन नहीं चाहता था कि हम तक पहुंचे, और शायद इसीलिए उसका खून कर दिया। सर क्या सवाल करना है आप लोग को मुझसे? आपके पति सचिन के बारे में। क्या आप बता सकती हैं कहाँ मिलेगा वो? ये कैसा सवाल है इंस्पेक्टर? आप लोग को तो पता है ना कि अभी उनका एक प्लेन क्रैश में। जी नहीं, सचिन जिंदा है। जिंदा है? जी हाँ। और आपको शायद ये जान के दुख होगा कि वो एक खून करके फरार है। वैसे कितने पैसे मिले थे सचिन को इस साजिश का हिस्सा बनकर? पैसे? पैसे नहीं मिले। पैसे मिले होते तो मैं यहाँ कॉफी शॉप में काम नहीं कर रही होती। और वैसे भी हमारी शादी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। आपकी शादी ठीक नहीं चल रही थी? क्या मतलब, मैं पूछ सकता हूँ क्या प्रॉब्लम थी? दीप्ति नाम की एक लड़की है, एयर होस्टेस है। बहुत बार कहते थे भी कि तुझसे डाइवोर्स लेके उसके साथ रहना है। कहाँ रहती, कहाँ है ये? सिंगापुर। सिंगापुर। सचिन जिंदा है? ऐसा नहीं हो सकता सर, हमने खुद अपनी आंखों से उसे प्लेन में चढ़ते हुए देखा है। सर इतने भयानक हादसे में उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं है सर। अरे यार, पैराशूट वगैरह से कूद गया हो तो? नहीं सर, अगर पैराशूट लेके कूदता तो किसी ना किसी की नजर जरूर पड़ती उस पर। हमसे कुछ मिस तो नहीं हो गया ना? क्या क्या बोल रहे थे तुम? क्या मिस हुआ होगा? नहीं सर, कुछ नहीं। तुम्हारी बातों से तो साफ साफ लग रहा है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। क्या बात है, बताओ बताओ जल्दी। सॉरी सर, हमसे वो थोड़ी सी गलती हो गई। कैसी गलती? सर जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो हम वहाँ थे ही नहीं। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग? हैं? सर वो प्लेन जब रनवे पे दौड़ रहा था सर, कुछ धमाका हुआ सर। कैसा धमाका? सर किसी ने दिवाली का बम फोड़ा था, तो हम लोग उसको देखने के लिए गए कि कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है। अरे ये तो पटाखा है। और सर जब हम वापस चल के आए तो पता चला कि प्लेन उड़ चुका था सर। ये उस दाढ़ी वाले का ही काम होगा, इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। हाँ पर अभिजीत, क्यों? क्या मकसद हो सकता है इनका ध्यान भटकाने में? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। ये जब धमाका हुआ तो प्लेन एयर स्ट्रिप पे कहाँ था, वो जगह दिखाओ। सही सर। चलो दिखाओ। एक मिनट अभिजीत, ये तो खून है, सूखा हुआ खून। सर खून का रंग देख के लग रहा है ज्यादा पुराना नहीं होगा, आजकल का ही होगा। ये खून किसका खून है? ये यहाँ पर कैसे? पता नहीं सर। पता नहीं? हर बात का एक ही जवाब है तुम्हारे पास, हमें पता नहीं। अरे तो फिर पता क्या है तुम्हें? सर एयर स्ट्रिप पे खून है, कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ये बात तो पक्की है, पर क्या? और फिर ये खून है किसका? बस पता चल गया, एयर स्ट्रिप पे जो खून था वो किसका था। किसका था? ये पायलट सचिन। पायलट सचिन का खून? लेकिन उसे चोट लगी कैसे और कब? सर जब हम उसे जेट्टी पे मिले थे तब उसने स्लिंग बैंडेज पहन रखा था और उसके हाथ पे पट्टी भी बंधी हुई थी। अगर इंजीनियर्स तो बता रहे थे कि जब सचिन टेक ऑफ के लिए जा रहा था तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई चोट वोट नहीं थी उसे। इसका एक ही मतलब है अभिजीत, सचिन को चोट एयर स्ट्रिप पर ही लगी है। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले ही सचिन एयर स्ट्रिप पर कूदा
और उसे चोट उसी वक्त लगी है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा बॉस, क्योंकि इसीलिए सचिन क्रैश में मारा नहीं गया, क्योंकि वो प्लेन में था ही नहीं। लेकिन सालू साहब, किसी ने सचिन को प्लेन में से कूदते हुए देखा किसे नहीं? अरे यार, वो पंकु ने पटाखा चलाया था ना, ध्यान भटकाने के लिए। ये सब सचिन और पंकु का प्लान था सर। हेलो, ओके, थैंक यू सर। सचिन की वो गर्लफ्रेंड दीप्ति जो सिंगापुर में रहती है, उसका नंबर मिल गया। सचिन, क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? दीप्ति, एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने सचिन के साथ कब बात की थी? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? मगर सचिन की बीवी ने तो हमें बताया कि तुम दोनों का रिश्ता टूट चुका है। नहीं, शायद उसने अपनी बीवी को नहीं बताया होगा कि वो मुझसे मिलने सिंगापुर आ रहा है। अच्छा, सिंगापुर कब आने वाले हैं सचिन? अब 1 हफ्ते बाद। अच्छा, और क्या क्या बातें हुई तुम्हारी 2 दिन पहले? वो कह रहा था कि उसे ढेर सारा पैसा मिलने वाला है और फिर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे आप सब ये सवाल, सचिन ठीक तो है ना? घबराओ मत, सचिन को कुछ नहीं हुआ है, और अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर फोन करेंगे। थैंक यू। कहीं दीप्ति भी तो नहीं मिली हुई है सचिन के साथ इस सारे प्लान में? पूरी एक काम करो, सिंगापुर पुलिस को सारी डिटेल भेज दो और उनसे कहो कि वो इस दीप्ति पर नजर रखे हैं। सर, हाँ, सचिन की वाइफ से बात हुई, उसका कहना है कि सचिन का पासपोर्ट घर पे ही है। क्या? सचिन का पासपोर्ट घर पे है और सचिन सिंगापुर जाने की प्लान्स बना रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन ने नकली पासपोर्ट बनाया हो? नकली पासपोर्ट, ये डेचू नकली पासपोर्ट बनाने वालों के बारे में बहुत कुछ जानता है। फिर एक काम करो, पंकज से कहो कि सचिन का फोटो लेकर वो डेचू से मिले। हाँ, यस सर। एक बात और, ये अगर सचिन प्लेन से कूद गया था टेक ऑफ से पहले, तो प्लेन उड़ा कौन रहा था? और सर, जब वो प्लेन से कूदा तो ये मदन, अंगद और सुमित, इन लोगों ने हल्ला नहीं मचाया, चुपचाप बैठे क्यों नहीं? बॉस, प्लेन के गिरने पर हल्ला कैसे मचाते हैं लोग? तीनों के तीनों बेहोश थे। मगर सर, ये लोग बेहोश हुए कैसे? क्योंकि इन लोगों के पेट में ब्लैक कॉफी थी और उस ब्लैक कॉफी में ही नशीली दवाई मिलाई गई थी। क्या? ब्लैक कॉफी में नशीली दवा? आई एम बोर्डिंग, आपकी कॉफी। थैंक यू। तो फिर ये जरूर सचिन के प्लान का हिस्सा था। सर, एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। बिना पायलट के प्लेन उड़ा कैसे? इसका जवाब है UAS। UAS, अनइंटरप्टेबल ऑटो पायलट सिस्टम। इस प्रोग्राम के जरिए जमीन पे बैठ के हवा में उड़ते प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है, कहीं से भी। हाँ सर, हम लोग फॉरेंसिक लैब में रह के भी हवा में उड़ते हुए प्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को इसलिए बनाया गया कि हवा में उड़ते प्लेन में अगर इमरजेंसी हो जाए या हाईजैक का प्रॉब्लम हो जाए तो उसका कंट्रोल नीचे वालों के पास भी रहे। मतलब प्लेन के कॉकपिट का कंट्रोल उसके हाथ में जिसके हाथ में वो रिमोट है। हाँ सर, और जिसके पास भी रिमोट कंट्रोल था उसी ने प्लेन क्रैश करवाया समंदर में। रिमोट कंट्रोल वाला खुद नहीं, ब्लैक कॉफी में नशीली दवा,
अगर एक बार पता चल गया ना कि ये ब्लैक कॉफी में नशीली दवा डाली किसने और पिलाई किसने, तो समझ लो ये रिमोट कंट्रोल वाले खूनी तक हम पहुंच गए। रिमोट कंट्रोल। ब्लैक कॉफी? सर मदन तो ब्लैक कॉफी पीते ही नहीं थे, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर था। और सर मैंने भी सुमित को ब्लैक कॉफी नहीं दी थी, क्योंकि जिस वक्त वो घर से निकले मैं भी घर पे नहीं थी। देखिए, उन तीनों के पेट में से ब्लैक कॉफी मिली थी, जिसमें वो नशीली दवा भी थी। आप लोग तो कह रहे हैं कि आपने किसी ने भी अपने पतियों को ब्लैक कॉफी नहीं पिलाई, तो हो सकता है किसी और ने पिलाई हो उनको, या फिर कहीं बाहर गए थे तो वहां पर पी हो। कहीं गए थे क्या? हाँ सर, उन्हें हमारा ड्राइवर रवि एयरपोर्ट छोड़ने गया था, तो शायद हो सकता है अगर उन्होंने कहीं बाहर से कॉफी पी हो तो उसे जरूर पता होगा। रवि जरा बुलाइए उसे, कहाँ है? सर जब से ये हादसा हुआ है उसने काम पे ही आना बंद कर दिया, उसने हमारे फोन भी उठाना बंद कर दिया। मतलब अभिजीत, ये रवि कल से गायब है। एक्सक्यूज मी, हटिए जरा, क्या बात है, क्या हुआ? देखिए सर, यहाँ से बहुत बदबू आ रही है और अभी पुलिस को भी फोन किया है, अभी तक कोई आया नहीं है। हम लोग सीआईडी से हैं। सर एक और मौत। अच्छा, जस्ट फॉलो मी। पंकज, चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलते रहना। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें घबराने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। ओ ढेचू, मैं घबराता नहीं हूँ, समझा? मैं सीआईडी से हूँ। चुपचाप चलो, फॉलो मी। उधर चलो। आजा पंकज। क्या दोस्त, सुना है तुम बहुत अच्छा पासपोर्ट बनाते हो? किससे सुना? मेरे एक दोस्त ने बताया। दोस्त? कौन दोस्त? ये नहीं, मैं नहीं जानता इसे। ये दोस्त है तुम्हारा? तुम्हें कोई शक है? बहुत अच्छे से जानता हूँ इसे मैं। इसका पासपोर्ट भी रेडी पड़ा है, बनकर मेरे पास। अरे वाह, फिर तो मेरा भी पासपोर्ट बन जाएगा ना? बन जाएगा, लेकिन 2 पेटी लगेगा। अरे यार, देता हूँ ना 2 पेटी। बोल क्या चाहिए देखो? 2 पेटी आम चाहिए, 2 पेटी सेब चाहिए, क्या चाहिए? ए शाने, 2 पेटी मतलब 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख। चलिए बता, नाम क्या लिखना है तेरा पासपोर्ट पर? सब इंस्पेक्टर पंकज, सीआईडी। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। अरे अरे मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? सिर्फ तेरा ही नहीं, सारे नकली पासपोर्ट बनाने वालों का धंधा बंद हो चुका है। जो सवाल मैं पूछूंगा ना, उसका सीधे सीधे जवाब दे, वरना 2 लाख उठक बैठा कराऊंगा यहाँ पे तुझे, समझा? पूछो पूछो, क्या पूछना है? ये अपना नकली पासपोर्ट लेने कब आने वाला है? पता नहीं। पता नहीं? आज शाम को, आज शाम को। देखा पंकज, ढेचू का कमाल। सर रवि के घर से जो बॉटल मिली है उसमें वही नशीली दवा है जो साड़ू के सर को ब्लैक कॉफी में मिली थी। इस रवि के अलावा और किसी के उंगलियों के निशान मिले उस बोतल पे? हाँ सर, रणदीप के।
रणदीप, ये रणदीप ब्यूरो में आकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने रवि का इस्तेमाल किया खून करने में, फिर रवि को ही मार डाला। सर मैंने रणदीप को कॉल भी ट्राई किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। एक बार ये सचिन मिल जाए ना तो वही पहुंचाएगा हमें इस रणदीप तक। शाम को तो आने वाला ही है वो अपना नकली पासपोर्ट लेने के लिए। मेरा पासपोर्ट रेडी है। हाँ, तुम एक काम करो, अपना पासपोर्ट उससे ले लो, उसके पास है। अरे यार जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सही कहा तूने, तेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस ये फोटो चिपका दूं। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, ये सीआईडी का तोहफा है। सीआईडी? बता वो प्लेन क्रैश कैसे किया था तूने? सीआईडी से भाग के टेक ऑफ करना इतना आसान नहीं है। इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है मुजरिमों को। पैसों के लालच में अंधा हो गया था मैं। इस काम के लिए मुझे 50 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन सर मुझे पता नहीं था कि वो लोग मारे जाएंगे। पैसे किसने दिए थे तुझे ये बता। सर मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ एक बार बात की थी उससे। पंकज, जरा इंटरनेट पे देखो, इस रणदीप का कोई इंटरव्यू वगैरह है क्या? सर मिल गया। मैं अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपनी कड़ी मेहनत और सच्चे लगन को देता हूं कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं कहां था और कहां आ गया। सर ये उसी की आवाज है सर, आई एम श्योर ये उसी की है। आवाज रणदीप की और वाइल पे उंगलियों के निशान भी रणदीप के। रणदीप सर आगे से राइट। सर ये रणदीप का तो फोन बंद है सर, तो उसकी लोकेशन कैसे ट्रैक करेंगे? अरे फोन बंद है तो क्या हुआ पंकज, उसका वीडियो याद है? उसमें उसने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। मैंने वो इंटरव्यू दोबारा चेक किया। मगर सर ब्रेसलेट से लोकेशन कैसे ट्रैक करेंगे? पंकज, ये कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है। उस ब्रेसलेट में जीपीएस ट्रैकिंग भी लगाया हुआ है, और ऐसी ब्रेसलेट ज्यादातर ये टाइप 1 डायबिटीज वाले ही पहनते हैं। ब्रेसलेट में जीपीएस होता है सर? हाँ, ताकि अगर मरीज की तबीयत अचानक अगर खराब हो जाए या उसे चक्कर वक्कर आ जाए तो उसके परिवार वाले जीपीएस के सहारे उसे आसानी से ट्रैक कर सकते। पर सर ये जीपीएस बता रहा है कि रणदीप कुंदूवाड़ी में। यहीं कहीं यहाँ पर। इस तरफ सर यहीं कहीं है। उसकी दिल की धड़कन भी कमजोर होती जा रही है। दिल की धड़कन कमजोर होती जा रही है, यही कही है वो। क्यों ये मिट्टी अलग क्यों लग रही है? कहीं इस मिट्टी के नीचे तो नहीं हो सकता है। माय गॉड, जिंदा है। अच्छा, सर हम तो सोच रहे थे ये रणदीप खूनी है, पर यहाँ तो कोई उसकी ही जान लेने चला था। सर मुझे नहीं लगता कि रवि का खून रणदीप ने किया होगा, क्योंकि ब्यूरो से निकलने के बाद उसकी ब्रेसलेट की लोकेशन यहीं पर थी, वो और कहीं गया ही नहीं। मतलब जिसने भी सचिन को पैसे दिए
वो रणदीप नहीं, कोई और ही है। लेकिन सर आवाज तो उससे की थी, उसने खुद पहचानी है। पूरी आवाज बदल के बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल सर ऐसे ऐसे मोबाइल ऐप्स आए हैं जिसके जरिए कोई भी किसी की भी आवाज में बात कर सकता है। तो फिर कौन है वो जिसने रणदीप को फंसाने की कोशिश की? है कौन वो जिसने ये आवाज बदलने वाला ऐप इस्तेमाल किया? चीयर्स। चीयर्स अनीरा जी, चीयर्स। आइए आइए। आई। मुबारक हो अनीरा जी। मुबारकबाद? वो किसके? उस ऐप के लिए, वो ऐप जो आपकी कंपनी ने बनाया जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपनी आवाज बदल सकता है। जी जी। डेमो सुनेंगे? अनीरा जी, अब तुम अपने जुर्म के लिए जेल जाओगे। अनीरा जी, अब तुम अपने जुर्म के लिए जेल ये क्या मजाक? ये मजाक नहीं है। इसी डिवाइस से तुमने रणदीप को फंसाने की कोशिश की थी ना? पूर्वी, अरेस्ट करो इसे। चलिए मैडम। इतनी भी क्या जल्दी है सीआईडी वालों? जरा उधर तो देखिए। जाने दो उसे। बेवकूफी छोड़ दो ये। छोड़ो उनको। My God! Goodbye, CID. Well done, girls. आज तक जो बड़े बड़े मुजरिम नहीं कर पाए वो हमने कर दिखाया। सीआईडी को तो नानी याद आ गई होगी। पर वो सब तो ठीक है यार, पर अब जाएंगे कहाँ? ओरिजिनल प्लान तो ना चौपट कर दिया। सोचते हैं कोई ना कोई मंजिल तो मिल ही जाएगी। अरे अमीरा, ये कैसे प्लेन उड़ा रही हो तुम? अरे मैं नहीं चला रही हूँ यार, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है। अरे मैं ये नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप हो रहा है। ओह नो, प्लेन तो उड़ रहा है। लगता है हमारी यूएस टेक्नोलॉजी किसी को पता चल गई क्या? मगर कैसे? आइए। जिस देश में औरतें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, कोई ऐसा भी कर सकता है कि अपने ही पति का खून कर दे? बहुत ठोस वजह रही होगी आप लोगों के पास। हाँ, वजह थी। हमारे पति कोई दूध के धुले हुए नहीं थे। हाँ, लोगों को तो वो ऐसे दिखाते थे कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर घर में कुछ और ही कहानी होती थी। ना हमें उनसे प्यार मिला और ना ही वफादारी। अंगद ने तो कई बार रिया पर हाथ भी उठाया था।
हॉस्पिटल में भी भर्ती हुई थी वो। इन सब से तंग आकर हमने अपने पतियों को धमकी भरे कॉल्स करवाए और सोचा मौका अच्छा है तो हमने उन्हें मरवा दिया। और किस्मत देखिए, रणदीप रवि के पास गया वो बेहोशी वाली दवाई लेकर, ताकि हमारे पति मीटिंग में पहुंच ही ना पाए। और ये चीज भी हमारे काम आ गई। तो रवि की वफादारी का फायदा उठाया तुमने, हाँ? फिर तुम लोगों ने रणदीप को जमीन में गाड़ दिया ताकि हमें ऐसा लगे कि वो जुर्म करके फरार हो गया है। पिंजरे में बंद घुटन भरी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं था। हमें आजादी की हवा में सांस लेनी थी। आजादी की हवा में सांस लेने के और भी तरीके होते हैं अनीरा जी। पति को मारना सबसे गलत रास्ता। सही होता अगर तुम पतियों से अलग हो जाती, लेकिन नहीं, तुम तीनों ने ऐसा रास्ता चुना जो तुम्हें घुटन भरी जिंदगी तक ले जाएगा। इधर सब ठीक है ना? किसी तुम्हें ऐसे देखा तो नहीं कि किसी को शक तो नहीं हुआ ना? हाँ बोलो। शक? कैसा शक? क्या अंजलि तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है? तुम इतने काम क्यों रही हो? बात क्या है? ये तो मुझे पूछे बात क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ? मैं तो अभी घर आया हूँ। रंजन तुम पागल हो गए, मुझे पागल बना रहे हो। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कोई हुआ ही नहीं। क्या खेल खेल रहे हो तुम? क्या खेल? मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। क्या बोलने जा रही हो तुम तब से? रंजन कुछ घंटे पहले तुमने खून किया है। क्या? उस लाश के टुकड़े किए हैं और उन टुकड़ों को तालाब में फेंका है और तुम ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। याद करो, हाँ याद करो, तुम ऐसे क्यों बिहेव करे? अंजलि तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नशा वशा किया है क्या तुमने? हाँ पागलों जैसी बात कर रही हो। ये क्या खून, क्या मर्डर, क्या ये What is wrong with you? एक मिनट, तुम्हारे कपड़ों में तो खून और सर पे चोट लगी थी। खून ये सब तुमने कपड़े कहाँ चेंज किए? कहाँ गया वो सब कुछ? इतना खून बह रहा। पागल हो गई हो तुम? आज सुबह मैं यही शर्ट पहन के तो गया था ऑफिस। अभी थका हुआ इतना लेट ऑफिस से आया हूँ टेंशन में और तुम बकवास किए जा रही हो, इरिटेट कर रही हो मुझे। और ये क्या स्टोरी बना रही हो ये खून की? हाँ रंजन अच्छे से याद करो। हाँ तुमने मुझे कॉल किया था और तुम बहुत घबराए हुए थे। रंजन तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? और उसी वक्त नीचे आने के लिए कहा और साथ में टूल बॉक्स और साफ करने वाला कपड़ा भी लाने के लिए कहा था। अंजलि रंजन ये सब क्या हो गया? ये खून, ये चोट, तुमने ये सब सामान लेकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऑफिस से कार में वापस आ रहा था तो रास्ते में एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैं उसकी मदद करने के लिए गया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया, मुझ में। और मैंने अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसका खून कर दिया। अंजलि हमें लाश को ठिकाने लगाना होगा। उस लाश को हम शहर के बाहर एक तालाब में ले गए। और वहां तुम्हारे कहने पे हम दोनों ने लाश के टुकड़े किए, उसको प्लास्टिक बैग में डाला और उस तालाब में फेंक दिया। और उसके बाद तुमने मुझे घर ड्रॉप किया। तुम ये कहकर गए कि तुम थोड़ी देर में वापस आओगे। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जिसे मैं जानता तक नहीं मैंने उसका खून कर दिया? या तो तुम सपना देख रही हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं नहीं जानता। और अगर तुम्हारी बात में थोड़ी भी सच्चाई है, कैन यू प्रूव इट? आई विल। ये देखो और ये देखो। अब बोलो, प्रूफ मांग रहे थे ना तुम? ये रहा प्रूफ। अब बोलो, इन कपड़ों पे खून कहां से आया? नहीं ऐसा तो नहीं। ये सब तुमने किया है और तुम मुझे फंसा रही हो। अच्छा अब मुझे समझ में आया। तुम सब मिलके मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो कहीं? वहां ऑफिस में भी मेरे कॉलीग्स 1 महीने से कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं कि मैंने तुझे यहां देखा, मैंने तुझे वहां देखा।
अरे मैं बोल बोल के थक गया हूं कि मैं उस जगह पे था ही नहीं। लेकिन अब जो तुम कर रही हो ना, वो बहुत गलत है। ये है ना बहुत इंटेलिजेंट साजिश है जो तुमने रची है। तुमने खून किया है अंजलि, और तुम इसमें मुझे फंसाना चाहती हो। मैं जा रहा हूं पुलिस के पास। सीआईडी को बुला रहा हूं। छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? रंजन तुमने खून किया है, तुम सीआईडी को क्यों बुला रहे हो? तो आप कहना चाहती हैं कि आप अपने पति यानी इनके साथ मिलकर एक लड़की की लाश को शहर से बाहर एक लेक में फेंक आई हैं? जी सर, मैं यही कह रही हूँ, और ये सब कुछ मैंने इसके कहने पे किया है। लेकिन आपके पति तो कह रहे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है। सर, ये औरत सब बकवास कर रही है। मुझे फंसाने की साजिश हो रही है और उसमें ये मिली हुई है। बकवास मैं नहीं, बकवास ये आदमी कर रहा है सर। पहले अपना गुनाह छिपाने के लिए इसने मुझसे ये सब कुछ करवाया, और अब साफ वो कर रहा है। सर, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। वो मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा हाँ, वो हम शक्ल वाली बात कि तुम्हारे दोस्त और कलीग्स आजकल तुम्हारे हम शक्ल से मिल रहे हैं। पर बात यह है ना कि तुम्हारी ये कहानी सच कम और काल्पनिक ज्यादा लगती है। सर, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। इनफैक्ट आप तो जानते भी नहीं क्या हुआ क्या था। ऐसा क्या हुआ था? सर, रंजन ने मुझे टूल बॉक्स और एक कपड़ा लेकर नीचे पार्किंग में आने के लिए कहा, और वहाँ उसने मुझे बताया कि उसने एक लड़की का खून कर दिया। वहाँ हमने लाश के टुकड़े करके पानी में फेंक दिए। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, कोई हमशक्ल है जो ये सब कर रहा है, या तो सब मिलके साजिश कर रहे हैं जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। एक मिनट, थोड़ी देर के लिए चुप रहिए और आप अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए अभी इसी वक्त, और यहाँ से लेक पे चलते हैं। एक बार ये एविडेंस फॉरेंसिक लैब जाएगा तो पता चल जाएगा आप दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। है कौन ये लड़की? सर मुझे क्या पता, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो कुछ भी पूछना है इससे पूछिए ना। सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये कौन है। मैंने इसे नहीं मारा सर, मैं तो सिर्फ इस आदमी की सब में मदद कर रही थी। मैं देर रात तक ऑफिस में था सर, आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। चिन के नीचे देखो, टुंडी के नीचे स्टिचेस है ना, और वो पुरानी भी नहीं है, और लगता है ये जख्म कुछ दिन पहले हुई हो। किसी न किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में ये स्टिचेस करवाए गए होंगे, वहां से पता चल सकता है इस लड़की के बारे में। एक काम करो फ्रेडी, पकड़ ये जो बॉडी के टुकड़े हैं ना, सब के सब अपने फोरेंसिक लैब भेज दो, और इन दोनों को हमारे ब्यूरो ले चलो। सर, इसका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में इसका कोई हमशक्ल है जो इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके जान पहचान वाले उस हमशक्ल को अलग अलग जगह पे मिलते हैं और समझते हैं कि वो यही है। हाँ सर, मुझे फंसाया जा रहा है सर, और उस साजिश में ये भी शामिल है सर। सर आप ही बताइए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं आपको फोन ही क्यों करता? सर, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो सब साबित हुआ ना। लाश मिली ना लेक में, और इसकी गाड़ी की डिक्की में खून मिला ना। सर आप खुद ही बताइए, जब इतना मैंने सच बोला है तो अब मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे फंसाने के लिए। सर मैं कह रहा हूँ सर, ये साजिश है सर, मुझे फंसाने के लिए। बस किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया इसका पता हम लगाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना कि हमारा शक सिर्फ तुम दोनों पर है। बट सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं एकदम बेकसूर हूँ। मैं तो हो सकता है खून शायद तुमने नहीं किया हो, लेकिन लाश के टुकड़े टुकड़े करके लेक में फेंकना ये भी एक संगीन जुर्म है, समझिए आप? सर सीसीटीवी फुटेज मिल गया।
ये तो खाली है। लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं था ऑफिस में। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों नहीं दिखाई दे रहा सर। मिस्टर रंजन, कानून यकीन पे नहीं सबूत पे चलते हैं। आपके ऑफिस का फुटेज जो है वो सामने है और आप इसमें है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वाइफ जो बोल रही है वही सच है। नहीं नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं ऑफिस में ही था, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। पर तुम्हारा ऑफिस खाली क्यों? सर रंजन इस कंपनी का सीईओ है। इस फ्लोर पे सिर्फ यही रहता है। इसके अलावा एक प्यून भी है, लेकिन उस दिन छुट्टी पे था। अच्छा रंजन जी, उसी दिन तुम्हारा प्यून छुट्टी पर क्यों? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं ऑफिस में था। मिस्टर रंजन, तुम्हारे पास बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, समझे? अरे कुंदन, अच्छा हुआ तू आ गया। भाई ये लोग कह रहे हैं कि मैंने किसी का खून किया है। अरे मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ, बताना, समझाना यार। ये नहीं कर सकता है सर। इसने जिंदगी में एक मच्छर तक नहीं मारा है। हाँ ये और बात है, इसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है और ये गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। हाँ सर, उसका इलाज भी चल रहा है सालों से, दवाइयाँ भी लेते हैं रंजन भाई साहब, लेकिन कभी कभी अगर दवा लेना भूल जाएं तो दौरा पड़ जाता है। ये बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? सर मैं वो आपको ही नहीं, किसी को नहीं बताया होगा। मेरा बस चलता तो मेरी शादी होने ही नहीं देती। मैं तो अपनी बेटी के आगे हार गई हूँ। ये आदमी तो साइको है, साइको। ये रंजन मानसिक रोगी है, रोगी। इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसका दिमाग वही याद रखता है जो ये याद रखना चाहता है, बाकी सारी बातें ये भूल जाता है। हो सकता है सर कि इसने खून किया होगा और इसे याद ही नहीं होगा। बात यह है कि मैं पहले बीमार हुआ करता था, लेकिन फिर मैं ठीक हो गया। क्यों बोल रही हैं आप ऐसा? कुंदन, कुंदन तू ही बता, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? भाभी आप बताइए। अरे तुम ही बताओ ना, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे मैं कोई साइको नहीं हूं, कोई बीमार नहीं हूं, कोई मानसिक रोग नहीं है मुझे, बिल्कुल ठीक हूं मैं। अरे बोलो ना, बोलो ना। बस बहुत हो गया। ये तुम्हारा घर नहीं है, ब्यूरो है। ये नाटक यहां पर नहीं चलेगा। एक काम करो, बगल वाले कमरे में जाकर बैठिए। जाइए, उधर चल जाओ प्लीज। सारे सबूत इस रंजन के खिलाफ है, और तो और उसका बर्ताव भी तो ठीक नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों एक बात को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। वो बार बार हमें कह रहा है कि उसके ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, मैं था ऑफिस में। कोई इतने यकीन के साथ नहीं कह सकता। और एक बात सर, फोन उसी ने किया है, कोई कातिल ऐसा करेगा क्यों? और सर वो डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हो सकता है उसने खून किया हो और भूल गया हो। इस बीमारी में ऐसे ही होता है सर। हो सकता है, हो भी सकता है। एक काम करते हैं, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ना, इसको लैब में भेजते हैं, चेक करवाते, देखते क्या इस फुटेज के साथ किसी ने छेड़खानी की है क्या। और सर वो हमशक्ल वाली बात, वो बार बार यही कह रहा है कि उसके दोस्तों ने उसके हमशक्ल को देखा है और उसने उसके दोस्तों को पहचाना भी नहीं। मिलते उसके दोस्तों से, पूछताछ करते, क्रॉस चेक करते, देखते हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। सर हो सकता है ये चैताली और कुंदन रंजन के शुभचिंतक बन रहे हो और असल में हो ना। और शाइला जी वो तो चाहती है कि ये गुनाह रंजन पे साबित हो जाए ताकि उनकी बेटी इस शादी से आजाद हो जाए। सर मरने वाली लड़की की फोटोग्राफ हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में भेज दी थी सर, उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम अनामिका है। 2 दिन पहले वो वहां गई थी अपना जख्म दिखाने। अनामिका, अनामिका, इस अनामिका के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता लगाओ ये कहाँ रहती है, क्या करती है, इसका इस रंजन के साथ क्या संबंध है। सर अनामिका ने हॉस्पिटल में यहीं का एड्रेस दिया था। अब क्या करें? देखते हैं, कोई सुराग जरूर मिलेगा। जरा आसपास देखो, कोई पड़ोसी है क्या? सर
हाँ सर, ये अंकित है, अनामिका के पड़ोसी। हेलो सर, क्या बात है? अनामिका ठीक तो है ना? नहीं, अनामिका का खून हो गया और हम उसके इसकी छानबीन कर रहे हैं। आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं जिससे कोई मदद मिल जाए खूनी तक पहुंचने में? नहीं सर, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता। हाँ, इतना पता है कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी और अभी एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म पर काम कर रही थी। इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म पे? अच्छा, उसका कोई दोस्त, सगे संबंधी जो यहाँ पे उसके साथ रहता हो? वो NRI थी सर, अभी कुछ महीने पहले यहाँ रहने के लिए आई थी। मैंने तो उसके परिवार का कोई नहीं देखा। हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो घंटों फोन पर बातें किया करती थी। वो फोन पे जिससे बात करती थी वो उसका बॉयफ्रेंड था, ये आपको कैसे पता? सर, एक्चुअली मैंने उसकी बातें सुनी थी। वो बालकनी में खड़े होकर उससे काफी जोर जोर से बातें किया करती थी घंटों, और उसकी बातचीत से लगता था सर उसका बॉयफ्रेंड अच्छा आदमी नहीं है। झगड़ा होता था दोनों में, बातों से लगता था वो मारपीट भी करता था उसके साथ। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले उसने उसके साथ हाथापाई की थी। उसके चेहरे पर टाके भी आए थे और उसकी आंख पर भी चोट आई थी। सर, आपने देखा है उसके बॉयफ्रेंड को? नहीं सर, मैंने उसे देखा नहीं है, पर उसका नाम पता है मुझे। अच्छा, क्या नाम क्या है उसका? रंजन। रंजन? सर, हाँ, ये देखिए, ये अनामिका का पासपोर्ट, ये बार्सिलोना का वीजा लगा है। बार्सिलोना? ये स्पेन जाना चाहती थी क्या? सर, अनामिका स्पेन से ही थी सर। मैंने उसकी बातें सुनी थी सर। वो तंग आ गई थी रंजन से। वो हमेशा हमेशा के लिए स्पेन वापस चली जाना चाहती थी। सर, लगता है उसका खून ये रंजन नहीं किया है। वो नहीं चाहता था कि वो स्पेन चली जाए। हेलो सर, अनामिका के फोन रिकॉर्ड्स मिल गए। एक नंबर जिस पे वो बात किया करती थी वो नंबर रंजन की कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। रंजन, एक काम करो, अनामिका का फोन आखिरी लोकेशन क्या थी उसके बारे में पता करो। ये अनामिका है, कल रात ये आपके होटल में ठहरी थी? आई एम नॉट श्योर सर, नहीं देखकर तो लगता नहीं। ठीक है, हमें आपके होटल की CCTV फुटेज चेक करनी है। श्योर सर। ये अनामिका। ये क्या चक्कर है कि अंदर गई एक हैंडबैग लेके और बाहर आई इतना बड़ा ये लगेज लेके, और साथ में ये कौन है लड़का? सर, ये तो हमारा वेल बॉय है। वेल बॉय कहाँ है अभी? कल रात जब उस लड़की का लगेज लेके तुम गए थे तब वहां पे कोई उसका इंतजार कर रहा था? हाँ सर, एक आदमी तो था, वेट कर रहा था उसका। कौन था वो? लंबा पतला सा आदमी था सर। लंबा पतला सा? ये था वो आदमी? सर, लगता तो कुछ ऐसे ही है। लगता कुछ ऐसे ही का क्या मतलब है? सर, वो दूर खड़ा था तो मैं सही से देख नहीं पाया। तो इसका मतलब है ये रंजन, इसने हमसे झूठ बोला। वो अनामिका को पहले से जानता था और आखिरी बार अनामिका उसी के साथ थी। रंजन का कहना है कि आप लोगों ने उसे अलग अलग जगहों पे देखा, लेकिन वो वहां था ही नहीं। ये क्या माजरा है? सर, मैं एक दिन कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था, मैंने देखा रंजन बाहर किसी से बात कर रहा था। रंजन, रंजन, हे, रंजन! जब मैंने उसे आवाज लगाई तो सर पता नहीं क्यों उसने मुझे अनसुना किया और वहां से चला गया। रंजन! लेकिन सर, जब मैंने इस बारे में उससे बात की तो उसने कहा कि वो वहां था ही नहीं। पता नहीं सर वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। और लीला जी, आपने कहाँ पे देखा था उसको? कांदीवली में एक ज्वेलरी शॉप पर। उसके साथ कोई लड़की थी। रंजन! रंजन! एक ये लड़की थी?
हाँ सर, यही वो लड़की थी, लेकिन जब मैंने उससे फोन पर बात की, कहने लगा कि मैं तो वहाँ था ही नहीं। और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ सर, वो मार्केट में मेरे सामने से गया, मैंने उसे हाथ दिखाया, हाय बोला, मगर उसने सीधा मुझे इग्नोर किया, ऑटो में बैठा और चला गया। इधर देख भाई, मैं इधर इधर रंजन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर इनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि रंजन जानबूझ के इनके सामने आया और अजीब सा व्यवहार किया। अभिजीत, क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है ये रंजन? नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अभिजीत, एक काम करते हैं, जहां जहां पे इन लोगों ने रंजन को देखा है ना, देखते हैं वहां पे कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है क्या। सर ये देखिए। हाँ सारुण के बस क्या मिला? ये हथियारों पर और कपड़ों पर जो खून मिला है वो अनामिका का ही है। लगता है अंजलि सही कह रही थी, इनका इस्तेमाल अनामिका के खून के लिए और उसकी लाश को छुपाने के लिए किया गया है। अच्छा, रंजन के खिलाफ कोई सबूत? हाँ सर, रंजन की उंगलियों के निशान मिले हैं, एक तो इस टूल बॉक्स पे और दूसरा गाड़ी की डिक्की में, जिसमें अनामिका का खून भी मिला था। मतलब रंजन अंजलि के साथ था? ये तो सीधा साधा सबूत है अंजलि के सच बोलने का और रंजन को कातिल साबित करने का। लेकिन बॉस, हमें और भी बहुत कुछ मिला है। क्या? सर हमें एक खास पॉलीमर और सिलिकॉन के ट्रेसेस भी मिले, जो अपने आप में एक अजीब बात है। सिलिकॉन और पॉलीमर, ये तो वाकई अजीब बात है यार। और एक खास बात बॉस, दिखाता हूं। ये केमिकल बॉस, ये खास केमिकल हमें हर जगह मिला है, कपड़ों पर, टूल बॉक्स पे, हथियार पे, सब जगह। और इसके अलावा ये देखो, ये कुछ साइनाइड्स, कुछ क्लोराइड्स, ये सारे केमिकल। सबसे खास बात ये है कि ये जितने भी केमिकल्स हैं इस सिचुएशन में यहाँ पर होने ही नहीं चाहिए। रंजन, इस रंजन को आजाद नहीं रहना चाहिए। रंजन का आजाद रहना खतरनाक है। अनामिका के पड़ोसी का कहना है कि तुम अनामिका के बॉयफ्रेंड हो। नहीं सर। और तुम उसे बहुत मारते पीटते भी थे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है सर, गलत है सर। लोग मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं किसी अनामिका को नहीं जानता। अच्छा, ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स, इसे तो जानते हो ना? ये देखो, ये अनामिका के बार्सिलोना के फ्लाइट के टिकट तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए थे, और वो जिस नंबर पे हर रोज घंटों बातें किया करती थी वो तुम्हारे कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे गाड़ी के डिक्की में अनामिका के खून के निशान मिले हैं। और तुम्हें लगता है कि हम लोग सुनी सुनाई बातों के दम पे तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं? ये सारे सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि अनामिका का खून तुमने किया है। नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है। और सर, ये क्रेडिट कार्ड, सर मेरे पास तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रहते हैं सर। और सर, मैंने आज तक अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी बार्सिलोना की टिकट बुक नहीं की है। तो फिर ये बकवास बंद करो रंजन। अनामिका तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई थी, इसीलिए उससे छुटकारा पाने के लिए तुमने उसका खून कर दिया। ना सिर्फ खून किया, मुझे भी सब में फंसा दिया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। अंजलि, मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम। भाभी, माना के सारे सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि रंजन ने ही सब कुछ किया, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। आप लोग प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। देखो रंजन, तुम्हारी बेगुनाही का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और कत्ल के वक्त तुम कहां थे इसका कोई गवाह भी नहीं, और तुम्हारे वहां ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा फुटेज, उसमें तुम गायब हो। अनामिका के होटल के बाहर तुम्हारी गाड़ी का मौजूद होना, तुम्हारी गाड़ी के डिक्की में अनामिका का खून मिलना, फोन रिकॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, तुम्हारे बचने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमशक्ल वाला एंगल एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद तुम्हें अरेस्ट ना करने की हमारे पास कोई वजह नहीं रहेगी। तब तक के लिए तुम यहाँ अपने ही घर में नजरबंद रहोगे, फ्रेडी की निगरानी में। और आप लोग तहकीकात खत्म होने तक आप में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। फ्रेडी, नजर रखना। सर प्लीज सर, सर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। पूर्वी, तुम क्या कह रहे हो तुम्हें मालूम है ना? यस सर। सर, इमेज फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कंफर्म किया, इस रंजन की फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस फुटेज में कुछ धुंधले सिरे हैं, जिनसे ये प्रूव होता है कि इसमें कोई मौजूद था, जिसे बड़ी सफाई से डिलीट किया गया।
कोई और नहीं, ये रंजन ही होगा सर। यानी उसकी हमशक्ल वाली बात सही है, अनामिका के कत्ल के वक्त वो ऑफिस में ही था, तो फिर वो उसका खून कैसे कर सकता है? एक आदमी एक ही वक्त पे दो जगहों पे कैसे हो सकता है? सर वो सारी सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जहां रंजन के दोस्तों ने उसे देखा था। कॉफी शॉप, ज्वेलरी शॉप और मार्केट प्लेस। खोलो मुझे, बाहर निकालो। अरे क्यों मुझे बंद करके रखा है? खोलो, मैं कहता हूँ खोलो। ये क्या हो रहा है? कहीं से फिर से दौरा तो नहीं पड़ गया? खोलो। दौरा? उसे काबू में लाने का कोई तो तरीका होगा ना? सिर्फ एक ही इलाज है, खोलो। नींद का इंजेक्शन। खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अरे ऐसे कोई बंद करता है क्या किसी को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दरवाजा तोड़ कहीं से पागलपन में आकर कुछ कर लिया तो? सब एक से बढ़कर एक है यहाँ। खोलो दरवाजा। मैं ही देखती हूँ। अरे क्यों बंद रखा है मुझे यार? रंजन रुक जा। आराम से, आराम से। ओह माय गॉड, ये कैसे लग रही है आपको? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आप ठीक तो है ना? ओह माय गॉड, लग गया आपको? सर ये कॉफी शॉप की फुटेज है। सर अब ज्वेलरी शॉप। तो अनामिका के साथ में सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा है अभी तक तो। अब सर मार्केट प्लेस। पंकज जरा रिवाइंड करो। हाँ, अब इस पहले इस रंजन पे जूम करो। ये देखो, इसकी चाल थोड़ी अलग है। कुछ अलग से जूता पहना हुआ है इसने। पर ये है क्या? दया, वॉकिंग बूट पहना है, वॉकिंग बूट। जिसकी भी पैर की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो उसे ये वॉकिंग बूट पहना पड़ता है। लेकिन इस रंजन के पैर तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वही तो, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर ये आसान के बोल क्या अभी? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सालुंके ने फोरेंसिक लैब बुलाया अभी के अभी। चलो आप रेडी बोल। क्या कहा तुमने? ठीक है, हाँ वहीं पे रहना। फ्रेडी बता रहा था रंजन भाग गया है शैला को घायल करके। लेकिन फ्रेडी तो था वहां पे। वही तो, एक काम करो, तुम और पंकज चले जाओ उधर ही, हम लोग फोरेंसिक लैब जाते हैं। यार सालुंके, हाँ तूने कहा कि रंजन को गिरफ्तार मत करो, बस वो लोगों को घायल करके भाग गया। और तू यहाँ ये क्या है ये क्या म्यूजियम लगा के बैठा है तू? म्यूजियम नहीं है बॉस। तो फिर? ये उस पहेली का जवाब है जो हमसे सुलझ नहीं रही थी। और हाँ, रंजन के भाग जाने का मुझे अफसोस है, लेकिन आई एम श्योर तुम लोग उसे पकड़ ही लोगे। बहरहाल वो याद है वो केमिकल्स जो हमें क्राइम स्पॉट पर मिले थे? तो उसका क्या लेना देना इससे? वो मैं आपको बताता हूँ। आप कौन? ये जगत है। एक मिनट, सब कुछ समझ में आ जाएगा बॉस। मेहुल। हाय सर। अब इनका क्या लेना देना है इससे? आप जरा इन्हें ध्यान से देखिए, बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मेहुल जी आप कौन है और आपका इस केस से क्या लेना देना है? एक मिनट, इनकी आंखों में कुछ गड़बड़ लगती है। ये आंखें नहीं, इनका तो पूरे चेहरे में ही कुछ गड़बड़ है अभिजीत, चेहरे में भी गड़बड़ है।
ओह, थैंक यू मेहुल। ये क्या? मैं बताता हूँ बॉस, वो केमिकल्स जो क्राइम स्पॉट पे मिले थे, दरअसल वो केमिकल्स इस तरीके के मास्क और नकली खून बनाने के काम में आते हैं। खास तौर पर यह सिलिकॉन मास्क जो कि फिल्मों में यूज होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें आंख की पुतली नहीं होती और आंखों के लिए इनके नीचे गड्ढे होते हैं, असली चेहरे की तरह, जो कि पहनने वाले की असली आंखें इसके बाहर झांक कर दिखाई देती हैं। और सर, इसे बनाना इतना आसान नहीं है। हाई क्वालिटी की सिलिकॉन और माहिर व्यक्ति ही इसे बना सकता है। लेटेस्ट टेक्निक की वजह से सर, पहनने वाले के चेहरे पर जो भाव होते हैं वो इस मास्क में जरूर दिखाई देते हैं। इसका तो अभिजीत एक ही मतलब है, किसी ने तो रंजन का हमशक्ल बनाया है, रंजन का मास्क बनाया है। रंजन के कदकाठी वाले किसी आदमी ने रंजन के चेहरे का मास्क पहना और लोगों को धोखा देता रहा, और इसीलिए वो दूर दूर से दिखा लोगों को, क्योंकि अगर पास में आता तो पता चल जाता उसने मास्क पहना है। और सर अंजलि, वो तो उसके साथ ही थी, उससे बात भी की, उसके साथ लाश को ठिकाने भी लगाया। उसके चेहरे पे खून भी लगा था और सिचुएशन इतनी खराब, लाश को काट रहे थे, ठिकाने लगा रहे थे, बदहवासी में ध्यान नहीं दिया होगा। और तो और ये जो हमशक्ल था ना, जरूर उसके पैरों के हड्डी में प्रॉब्लम था, इसलिए उसने वो वॉकर बूट पहन लिए। ये मास्क बनाना भी इतना आसान नहीं है सर। ये मास्क फिल्म प्रोजेक्ट्स में ही काम आते हैं। हाँ, इतना पता है कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी और अभी एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म पर काम कर रही थी। सर, दया ने बताया था कि अनामिका ये भी तो किसी इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म में काम कर रही थी। हाँ, उसके लिए तो ये सब आसान होगा। यानी वो रंजन की गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसे अपने ही कत्ल के जुर्म में फंसाना चाहती थी, इसीलिए वो बेल बॉय को गाड़ी तक लेके गई थी और अपने पड़ोसी के सामने रंजन से फोन पे बात करने का नाटक किया। मान लिया अभिजीत, मान लिया, लेकिन कोई अपनी ही मौत की साजिश क्यों रचेगा? मेरा मतलब है, अनामिका अपनी खुद की मौत की साजिश क्यों रचेगी? नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कोई तो है जिसने अनामिका को मोहरा बनाया, और वही सारे केस का मास्टरमाइंड है। आप लोगों का दिमाग खराब है। फ्रेडी इंजेक्शन लेने के लिए अंदर जाता है और तुम लोग उस आदमी को यहाँ से भगा देते हो। हमने नहीं भगाया, हम तो क्या, दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? वो आदमी जिस दिमागी हालत में यहाँ से भागा है, पता नहीं किसके साथ क्या कर दे। शैला जी पे तो हमला कर चुका है। सर, एक बात समझ में नहीं आई, वो आप दोनों के सामने से भाग कर गया है और आप लोग रोक नहीं पाए उसे। सर, हम दोनों बहुत डर गए थे और सब कुछ इतना अचानक हुआ। सर, अगर हम बीच में पड़ते तो शायद वो हम पे भी हमला कर सकता था ना। हाँ, जैसे आंटी जी पे हमला किया, हम पे भी कर देता तो। हाँ, एक मिनट, शैला जी पे हमला, लेकिन कैसे? उसके पास हथियार कहां से आया? यहाँ पे तो कोई हथियार था नहीं, हमने सारे हथियार जब्त कर लिए थे। हाँ? हाँ सर, घर में तो क्या, किचन में भी सब्जी काटने का चाकू नहीं है। सर, ये है हमारे प्रोडक्शन हाउस का मेकअप आर्टिस्ट, और सर ये मास्क बनाने में भी एक्सपर्ट है। तुमने अनामिका के लिए मास्क बनाया ना? बनाया या नहीं? हाँ सर, उसने मुझे पैसे दिए थे और ये तो मेरा काम है सर। तब ये भी बता दो, ये काम किसके लिए किया था? कौन पहनने वाला था ये मास्क? बताओ जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास। और हाँ, जिसके भी चेहरे का मास्क बनवाते हो तो उसका माप लेना पड़ता है, उसके मैपिंग करनी पड़ती है ना? हाँ सर। किसके लिए बनवाया था वो मास्क? कौन पहनने वाला था वो मास्क? बताओ जल्दी। कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्यों मुझे ऐसे बांध के रखा है? मुझे तो लगा कि मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं ही तो हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारा हमशक्ल। हमशक्ल? लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मुझसे नहीं मिलता। क्योंकि मैंने तुम्हारे शक्ल का
मास्क नहीं पहना हुआ है, वरना तुम भी मुझे पहचान नहीं पाते कि असली तुम हो या मैं। एक बात और, मैं तुम्हारी आवाज भी निकाल सकता हूं। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि अनामिका के कत्ल के जुर्म में तुम्हें जेल हो जाए। लेकिन मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। वो सब जानकर क्या करोगे? फिलहाल तो इतना समझ लो कि मेरी इतनी कड़ी मेहनत पर सीआईडी वालों ने पानी फेर दिया और अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि तुम्हें मैं मार दूं। नहीं! सीआईडी, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पहुंचे। उस मेकअप मैन ने सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। बहुत बड़ी गलती की हो तुम लोग यहाँ के। रंजन को तो मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैंने इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन अब तुम लोग भी साथ में मरोगे। ये मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था? हाँ? किसने दिया था? तो अनामिका के मरने के बाद भी तुम लोगों का प्लान चालू है। कौन है मास्टरमाइंड? हाँ? मुझे माफ कर दीजिए माँ। आपकी मर्जी के खिलाफ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी सोच भी नहीं सकता वो ये सब कर सकता है। रंजन का है? वो मिला नहीं आपको? मिला है, रंजन मिला है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि रंजन निर्दोष है। ये आप क्या कह रहे हैं? खून रंजन ने ही किया है। जी नहीं, खून रंजन ने नहीं किया है, खून किया है आप में से ही किसी ने। हम? लेकिन आप तो जानते कि इन सब की मौजूदगी में ही रंजन ने मुझ पर हमला किया था। कैसे किया? I mean, किस चीज से उसने हमला किया आप पे? मैंने बताया था ना कि उसने चाकू से मुझ पर हमला किया था। पर चाकू तो था नहीं घर पे, हमने सारे हथियार पहले हटा दिए थे घर से। आपको ये घाव चाकू से नहीं बल्कि नेल फाइलर, नाखून रेतने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, आपको ये चोट उससे लगी। लगता है शायला जी अभी भी कंफ्यूज है। कोई बात नहीं, हम आपकी मदद कर देते हैं। रेडी? शाइला जी, हमें पता चल गया था कि अनामिका का नेबर अंकित इन सब में मिला। तो इसीलिए आपने मुझे घर से भगाया, ताकि मेरा किडनैप करवा के आप मेरा कत्ल करवा सके। माँ, आपने ये सब? खबरदार जो मुझे माँ का आप दो। माँ शब्द का मतलब क्या होता है तुम दोनों जानते हो। सर, इसने मेरी मर्जी के खिलाफ रंजन के साथ शादी की और मुझसे रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। और आज ये मुझसे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने लगी। ये सब ये रंजन है, इसने ही भड़काया था मेरी बेटी को। मेरी इकलौती औलाद अपने पति के साथ मिलकर धीरे धीरे मुझे जहर देकर मारने लगी। दो ड्रॉप। जल्दी करो अंजलि, जाके इसे मम्मी जी के रूम में रख दो। जाओ। लेकिन आपने अनामिका का खून क्यों किया?
उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मुझे कोई तो चाहिए था ना ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन मैं इन दोनों को सजा देना चाहती थी कि रंजन को फांसी हो जाए और अंजलि उसको उम्र भर की जेल। शायला जी, इनके लिए आपकी नफरत ने आपको भी इनके जैसे एक मुजरिम बना दिया। इन दोनों को तो सजा होगी आपकी जान लेने की कोशिश करने के लिए, लेकिन आपको भी कड़ी से कड़ी सजा होगी अनामिका का खून करने के लिए।